देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। मैग्नीशियम इन नेचर ऑकर हैज, एक ऑप्शन है कार्नलाइट यानी डबल सॉल्ट MgCl2.KCl.6H2, वो बिल्कुल होता है। और डबल सॉल्ट कहते हैं उसके 2 सॉल्ट और वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है मैग्नेसाइट MgCO3 और एक है डोलोमाइट MgCO3CaCO3। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। फिर है मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज ऑफ फ्यूल। तो कौन से फ्यूल से इलेक्ट्रोलाइज में, देखो वैसे तो तीन तीन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइज में किससे मिलता है? कार्नालाइट से, ये बात ध्यान में रखना। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द डैश एंड हीटिंग द रिजल्टिंग ऑक्साइड विथ कार्बन ऑफ क्लोरीन टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जनाब यहाँ अब दो चीज़ें होंगी, इस मेथड में दो होंगे, मैग्नेसाइट होगा और डोलोमाइट होगा, अब कार्नालाइट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए एन बी। ठीक है जी। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड इस इन सी वाटर कैन बी प्रेसिपिटेट हैज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग। ऑप्शन ए है स्लैक लाइम, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक ही बात है भाई, तो आंसर होगा ए और बी यानी डी। फिर कैल्शियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिंग ऑफ अ फ्यूज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन विच बिकम्स अ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम फ्लोराइड। फिर है बेरियम्स ऑकर इन नेचर एज बेराइट्स वेट्राइट्स, तो बोथ ए एंड बी। फिर है द कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लोराइड बाय रिएक्शन विद डैश एंड बेरियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर होगा HCl। 2022 में हीट के टॉपिक से सवाल आया था। कार्नट इंजन वर्क्स बिटवीन 8000 Kelvin and 4000 centigrade. If source temperature is increased by 50 degree and sink temperature is decreased by 50, then which will cause ग्रेटर एफिशिएंसी। अब देखो T1 है 800 डिग्री सोर्स का टेम्परेचर, T2 400 है सिंक का टेम्परेचर। हुआ क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब पहला केस किसमें, जिसमें हम सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 50, तो 800 से 850 हो जाएगा, सिंक का 400 ही रहेगा। देखो एफिशिएंसी के फार्मूले में T1 माइनस T2 यानी 850 माइनस 400 450 हो जाएगा। नीचे डिवाइड कर रहे हैं 850 से इंटू 100, हमेशा इंटू 100 सबसे आखिर में करना। ये 0 0 कटेगा, 45 अपॉन 85.53 हो जाएगा। इसकी मैजिक ट्रिक अलग से बताता हूँ। तो ये 53% हो गया। फिर इसी तरह T1 सेकेंड केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? डिक्रीज है यार ये। हाँ, तो T1 800 है, सिंक 400 से 350 हो गया। फिर ज़रा फार्मूला गौर से देखो, ये फार्मूला सबसे आसान है इस सवाल के न्यूमेरिकल के लिए। 800 में से 350 माइनस करो, 450, नीचे 800 इंटू 100। तो ये सब कट कटा के इसका आंसर कितना आएगा? 56.25। ये